शिवाजी महाराज जयंती पर शोभा यात्रा में जमकर हंगामा हो गया। मस्जिद के सामने तेज संगीत बजाने को लेकर दरअसल ये जो विवाद है वो हुआ, जिसके बाद हंगामा हो गया। मस्जिद के अंदर से फेंके गए पत्थर भी उपद्रवियों ने सब्जी के ठेले में आग लगा दी। हम केवल ये ध्यान रखे हैं कि आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और 40 दिन बीतने के बाद हमें क्या करना है, बस इसी पे केंद्रित हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इसमें क्या को हम अपना दिमाग लगा। एक व्यक्ति बोलेगा कि आदित्यनाथ नाम का जो मुख्यमंत्री हुआ था वो अत्याचार की सीमा को पार कर गया था। तो दोस्तों, इस वक्त कर्नाटक के बागलकोट से एक बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पे एक मस्जिद के सामने तेज आवाज में डीजे बजाया गया है और मस्जिद में फतरे फेंके गए हैं और वहां पे हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है। क्या है पूरा मामला, आप लोगों को विस्तार से पूरी खबर बताएंगे और एक वीडियो भी बताएंगे द लाइव टीवी का, जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, एक तरफ जो है रमज़ान मुबारक का पाक और पवित्र महीना शुरू है। मुसलमान जो है रोज़े रखकर मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं, तो वहीं पर शिव जयंती के जुलूस के दौरान मस्जिद के सामने कुछ नफरत फैलाने वाले जो है जोर से तेज आवाज में डीजे बजाते हैं कि मंदिर बनाएंगे, ये सॉन्ग जो है बजाया जाता है और दूसरी तरफ जो है नमाज अदा की जाती है। दोस्तों, इस भारत देश के अंदर अपने अपने हिसाब से हर किसी को जो है अपना त्यौहार मनाने की इजाज़त है, लेकिन दोस्तों मस्जिद के सामने आकर तेज आवाज में, बुलंद आवाज में डीजे बजाना और दूसरी तरफ मस्जिद के अंदर जो है नमाज अदा हो रही है, तो ये कहाँ की इंसाफ की बात है। किस तरह से कर्नाटक के बागलकोट के अंदर जो है हंगामा बरपा हुआ है, आप सबसे पहले द लाइव की ये स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। इससे पहले जरा ये खबर देखिए, यहाँ बताया जा रहा है शिवाजी महाराज जयंती पर शोभा यात्रा में जमकर हंगामा हो गया। मस्जिद के सामने तेज संगीत बजाने को लेकर दरअसल ये जो विवाद है वो हुआ, जिसके बाद हंगामा हो गया। मस्जिद के अंदर से फेंके गए पत्थर भी उपद्रवियों ने सब्जी के ठेले में आग लगा दी। पुलिस ने बल प्रयोग किया और भीड़ को यहां से हटाने की कोशिश की। इलाके में तो कर्नाटक के बागलकोट में मस्जिद के सामने तेज संगीत बजाने को लेकर बवाल हुआ और उसके बाद ये बवाल इतना बढ़ता चला गया कि हालात खराब होते नजर। एक वीडियो और निकलकर सामने आई, ये देखिए वीडियो, इसे लेकर अलग अलग था। तो गंगा जमनी तहजीब क्या है ये? शिवाजी लिखते हैं, शिवाजी जयंती बागलकोट में निषेधाज्ञा लागू हो गई है और लगातार वहाँ हालात ऐसे ही बने हुए हैं। एक और तस्वीर वीडियो देखिए। तो बागलकोट कर्नाटक टेंशन यहाँ पर बागलकोट में ओल्ड टाउन टुडे ड्यूरिंग द छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती प्रोसेशन लेकर आता, तब स्टोन पेल्टिंग हुई, यानी कि पथराव किया गया। ये भी एक दावा है कि पथराव वहां पर हुआ है, किस तरफ से हुआ भी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है और वहां पर लगातार निषेधाज्ञा लागू है। शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान पत्थरबाजी कर्नाटक के बागलकोट में किसने भड़काई हिंसा, ये एनटीवी ने लिखा। मुझे लगता है कि तमाम जांच परख करके ही किसी पर टिप्पणी करनी चाहिए, चाहे वो इस समुदाय के हो उस समुदाय को हो, लेकिन कई तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए काफी कुछ चीजें भी देखना है। क्योंकि देखिए, कर्नाटक चूंकि कांग्रेस की सरकार है, अब यह देखना होगा कि जिस तरह के हालात वहां पर बनते नजर आए उसके पीछे दोषी कौन है, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, बात की बात है। देखिए, स्टोन पेल्टिंग इन बागलकोट ड्यूरिंग शिवाजी महाराज जयंती प्रोसेशन, यहां पर भी देखिए ये वही वीडियो निकल कर आई जिसमें क्या हो रहा है, जरा देखते चलिए। भी पथराव वाली चप्पल वाली तो देख ली, ये भी देखिए। अब ये ठीक सामने ये हरकत बताइए,
तो यहाँ पर बागलकोट से ये पूरी तस्वीरें निकल कर आई। इससे पहले मैंने भी आपको तस्वीर दिखाई जिसमें वीडियो में सिर्फ उसका उतना सा अंश दिखाकर ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए कैसे चप्पलें फेंकी जा रही हैं, क्या हो रहा है। लेकिन उससे आगे सामने क्या हो रहा था ये क्या किसी ने बताने की कोशिश की? क्या ये जताने की कोशिश की कि क्या वहां पर कैसे झंडे लहराए जा रहे? आपको निकालना, जुलूस निकालना चाहिए। ये टेंशन इरिटेट करने की जरूरत क्यों इस तरह के हालात बनाना जिससे वहां पर माहौल खराब हो? ये टेंशन कौन खड़ी कर रहा था? ये मैंने इसीलिए कहा ना कि सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इधर उधर की बातें नहीं कि वो सही है, ये गलत है, ये गलत है, वो सही है। दोनों ही पक्षों को आप देख लीजिए। जुलूस मैं कहता हूं क्यों नहीं है, अपना देश है, जुलूस क्यों नहीं निकलेगा, लेकिन जुलूस के नाम पर जो होता है वो कहां तक जायज है ये भी समझना और सोचना चाहिए। खैर आगे देखिए खबर एक और क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी, जरा सुन। सत्ता की रक्षा करने वाला ही अब आगे सत्ता में आए, गुरुजी ऐसी सबकी भावना है। गुरुजी आरएसएस प्रमुख 2 दिन से लखनऊ में हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि सभी जो मुस्लिम हैं वो पूर्व में हिंदू रहे हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। इस बयान और मुलाकात को कैसे देखते हैं? बात यह है कि हम इस सब में ध्यान नहीं रखे हैं। हम केवल ये ध्यान रखे हैं कि आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और 40 दिन बीतने के बाद हमें क्या करना है। बस इसी पे केंद्रित हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इसमें क्या है को हम अपना दिमाग लगाएं। ऐसा तो नहीं ना कल मोहन भागवत के निर्देश के बाद आज बटुकों का सम्मान? अब ये तो आप लोग जानो। 3 बच्चे वाली बात भी तुम्हारा सुने ही होंगे। भागवत जी कह रहे 3 बच्चे होने हाँ, हमसे एक पत्रकार बंधु ने पूछा था तो आपने कहा भैया वो विवाह कर लें, 3 पैदा कर दें। तो वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे और दूसरों को कहेंगे। तो ये बात चल रही थी अब तक तो योगी आदित्यनाथ और अब तो यहाँ पर सीधे सीधे शंकराचार्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर टिप्पणी की। जो लोग बिना शादी ब्याह किए दूसरे के बच्चे को पैदा करने की सलाह दे रहे हैं उनको शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर पहले खुद विवाह करें और बच्चे पैदा करें फिर हिंदू समाज को सलाह दें। ठीक है, चलिए आगे देखिए एक और बयान निकल कर आए, क्या कह रहे हैं जरा सुनते चलिए। एक व्यक्ति बोलेगा कि आदित्यनाथ नाम का जो मुख्यमंत्री हुआ था वो अत्याचार की सीमा को पार कर गया था, गौ ब्राह्मण के ऊपर प्रहार कर रहा था, कंस और दुर्योधन जैसा काम कर रहा था। हर व्यक्ति बोलेगा। तो इसलिए आज उन्होंने बोला है, कल उन्होंने बोला है, एक एक करके बोल रहे हैं क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की। लेकिन जैसे जैसे जन समर्थन बढ़ा, जैसे जैसे बात लोगों को समझ में आई, तो अब धीरे धीरे सबकी हिम्मत खुल रही है। ये तो कहना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो योगी आदित्यनाथ पर तीखा प्रहार किया। वहीं देखिए सबकी नजरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर लगी हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंच चुके हैं। संघ प्रमुख गोरखपुर से दौरा करके लौटे हैं। अब आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात तब हो रही है जब संघ परिवार 1 महीने से लगातार विराट हिंदू सम्मेलन जगह जगह कराने में जुटा है। तो क्या 27 की बिसात पर योगी भागवत की मुलाकात? तो ये मुलाकात है। इस मुलाकात में लिखा है जिसे शर्त लगाना लगा लो 2027 के चुनाव में भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमटने जा रही है। कोई कितनी भी ताकत लगा लेकिन खुद योगी जी गोरखपुर और मोदी जी वाराणसी से चुनाव हारेंगे, सामान्य वर्ग इन्हें खत्म कर देगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये इन लोगों का अपनी नाराजगी यूजीसी वाला मामले को लेकर भी। अब जरा सुनिए यहाँ पर क्या खबर निकल कर आई। पहले खबर जिसमें कि कुछ विधायकों को नोटिस दिया जा चुका है, कुछ को अभी देना बाकी है जो दिया जाएगा। जिसमें मेन मामला जो है 10-10 हजार करके जो बिहार का स्कीम था उसके तहत जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपये करके देना था उसी के तहत उन लोगों को दिया गया था। और इसमें जो है बिहार के विधायकों को जो है इसमें लपेटा गया है, जिसको लेकर के मामला दायर किया हुआ है। जो चुनाव में गड़बड़ी का आरोप है, बिहार में 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस जारी हुआ है। बिहार में अभी हाल ही में चुनाव होकर चुके हैं और अब इन सब के बीच बिहार में विधायकों को नोटिस दे दिया गया है। ये नोटिस किस लेवल पर दिया गया है? विधायकों में पर गलत हलफनामे गलत जानकारी देने का आरोप है और उस आधार पर ये 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस जारी किया गया। अब जरा ये भी जरा गौर से सुनिए। क्या आपको देश के बारे में कुछ भी पता है? क्या आपको पता है कि पिछले 60 साल में बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग में कितना ग्रोथ किया है और भारत ने कितना? कभी बांग्लादेश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 5% हुआ करता था, 60 साल में बढ़कर अब 23% हो गया है। उन्हीं सालों में भारत में क्या हुआ? भारत में जीडीपी में 15% की हिस्सेदारी थी मैन्युफैक्चरिंग की, वो अब घटकर 13% पर आ गई है। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 2% कम हो गया। ये बात कोई करेगा? एक समय बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा थी, भारत में 15% थी। बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग अपनी जीडीपी का 23% और भारत में
प्रतिशत घटकर 13% हो गई है। भाई ये जब AI वाला समिट देखा तो उससे ही समझ लीजिए क्या क्या हो सकता है देश के अंदर। दिल्ली में अब के बाद अमरोहा में उठी मांग, सावन में मीट बंद तो रमजान में शराब क्यों नहीं, ये सवाल। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरह से मस्जिद के सामने तेज आवाज में डीजे बजाया गया। वहां पे मस्जिद के अंदर जो है नमाज अदा की जा रही थी। इन लोगों ने नमाज का भी ख्याल नहीं रखा और इन लोगों को जो है रमज़ान का मुबारक महीना भी नहीं दिख रहा है कि उन लोग जो है नमाज तरावी अदा कर रहे हैं। रमज़ान का पाक और पवित्र महीना मुसलमानों का शुरू है, तो क्यों हम जो है वहाँ पर मस्जिद के सामने पहुंचकर डीजे बजाएं। अगर आपको डीजे ही बजाना है तो मस्जिद से थोड़ा यानी दूर जाकर डीजे बजाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक मस्जिद के सामने बुलंद आवाज़ करके तेज़ आवाज़ में डीजे बजाना, नमाजियों को डिस्टर्ब करना, ये कहाँ की इंसाफ की बात है। ये हिंदू धर्म भी जो है इस बात की इजाज़त नहीं देता है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।